यूपी के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में MBBS के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र IIB नांदेड़ और लातूर। अयोध्या में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो उत्खनन शुरू है, उनके तरफ से जो उत्खनन शुरू है, उस उत्खनन में तथागत भगवान बुद्ध की कुछ स्मृति चिन्ह, मौर्यकालीन जो अशोक स्तंभ है और प्राकृत पाली भाषा के कुछ शिलालेख पाए गए। उत्खनन में ये पाने के बाद ये क्लियर कट हो जाता है कि वो जो भूमि है, जो अयोध्या भूमि है, ये अयोध्या नहीं बल्कि साकेत है। और साकेत जो है वो बुद्ध भूमि है। श्रावस्ती जो थी उसका जो भाग था, कोई पार्ट था, वो साकेत था और वो पूरा बुद्ध भूमि था, जहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास किए हैं। और ये बुद्ध भूमि है। कल ये सब देखने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि साकेत जो है वो बुद्ध भूमि है। वहाँ कोई राम जन्मभूमि नहीं है, ये बुद्ध भूमि है। बुद्ध से नाता है साकेत का। और जब जब किसी भी देश का इतिहास आपको देखना हो या उसकी संस्कृति देखना हो, तो उसका जो गर्भाशय है, जो गर्भाशय में उसकी संस्कृति और इतिहास छुपा रहता है। और भारत के जब भी आप कोई भी उत्खनन करोगे तो उस संस्कृति में तथागत भगवान बुद्ध के सारे आज तक के स्तंभ या उनकी सारे अवशेष मिल जाते हैं। इसका मतलब है ये बुद्ध की भूमि है और साकेत भी बुद्ध की भूमि है। लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पर जो हाईकोर्ट में जो केस चल रही थी, उसका जो आधार है, उसका आधार संविधान के आधार से वो निकाल नहीं दिया गया, ताकि भावनिकता के आधार पे निकाल दिया गया है। 2003 में वहाँ पे उत्खनन हुआ था। विनय मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने 3 पिटीशन दाखिल किए थे। वो 3 पिटीशन दाखिल होने के बाद उस पिटीशन को हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नकारा गया। लेकिन हमारा ये मानना है वो जो रिज़ल्ट था, वो जो निकाल था, वो निकाल जो दिया था हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, वो सिर्फ भावनात्मक आधार पे दिया था, संवैधानिक आधार पे नहीं दिया था। आप देख सकते हैं कि 2003 में जो उत्खनन हुआ वहाँ भी शिलालेख मिले। अभी जो उत्खनन अयोध्या में हुआ वहाँ भी तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। इस देश का बुद्ध से नाता है, अयोध्या का बुद्ध से नाता है। ये अयोध्या जो है ये साकेत है और साकेत ये बुद्ध नगरी थी, ये अभी सिद्ध हो चुका है। इसका मतलब है ये बुद्ध की भूमि है। और अगर ये बुद्ध की भूमि है तो वहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध की विचारों का एक बड़ा एक स्मारक होना चाहिए, ना कि कोई राम मंदिर या और कोई चीज़ वहाँ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। हम देख रहे हैं कि जब उत्खनन हो रहा है उसमें बुद्ध के शिलालेख मिल रहे हैं। पाली भाषा में, प्राकृत पाली भाषा के कुछ वहाँ पे शिलालेख मिल रहे हैं, वहाँ पे अशोक स्तंभ मिल रहे हैं। फिर भी हमारी जो मीडिया है, पूरी की पूरी मीडिया उसे शिवलिंग कहती है, उसे मंदिर का ढांचा कहते हैं। हम ये मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो खोज निकाली है, ये कहाँ से निकाली है? अगर ये खोज है तो आप डिबेट करो ना। सब सभी बुद्धिस्ट जो विचारवंत है, जो भगवान बुद्ध के विचारों पे काम करते हैं, ऐसे कुछ विचारवंतों को लेके आप डिबेट क्यों नहीं इसके बारे में करते? लेकिन आप करते नहीं, क्योंकि पूरा मैनेज प्रोग्राम आपने बना रखा है। बुद्ध विचारों को साइड में रख के आप उसको केवल हिंदुत्ववादी विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। और ये मीडिया का हम निषेध करते हैं। इस तरीके की मीडिया जो है वह संविधान के खिलाफ काम करती है। संविधान ने जो मीडिया का स्थान दिया है उसके खिलाफ में ये मीडिया काम करते हैं। निषेध करते हैं हम इस मीडिया का। और इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, वहाँ पे जब तक यूनेस्को जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो यूनेस्को की जो कमेटी है, उनके निगरानी में वहाँ का काम शुरू होना चाहिए। दूसरी बात है, इसके बारे में जो कोई PIL अभी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं, तो जब तक वो PIL का कुछ ऑर्डर नहीं होती तब तक वहाँ का काम रोक देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड के जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है
वर्ल्ड के बुद्धिस्ट राष्ट्रों ने इसमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्ध लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग हैं, ये सारे विचारों के लोगों ने अब एक साथ आके एक नेशनल स्तर का एक बड़ा आंदोलन हमें खड़ा करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, उसका जतन करना ये तुम्हारा और हमारा, हम सबका एक कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दल, जो फुले शाह अम्बेडकर विचारों को मानने वाला राजनीतिक दल है, जो बुद्ध की विचारधारा मानने वाला राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, ये सब ने साथ आके अभी इसके खिलाफ में हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और ये हमारी मांग रहेंगे। भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन इसके बारे में एक सीरियसली भूमिका लेना चाहता है और हम ये चाहते हैं कि इसके बारे में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध की भूमि है, इसका रक्षण करना हमारा काम है और ये हमें करना चाहिए। जागृती न्यूजला आपण प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला शेअर्स, लाईक, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल। आणि हो, नेहमी जागृत राहा।